योगी के मंत्री सत्यदेव पचौरी ने किया दिव्यांग का अपमान, अपशब्दों का किया इस्तेमाल। खादी ग्राम उद्योग बोर्ड के दफ्तर पहुंचे थे खादी मंत्री, दिव्यांग सफाई कर्मचारी को देखकर भड़के। दिव्यांग को बेइज्जत करने का वीडियो वायरल हुआ, मंत्री सत्यदेव पचौरी की मानसिकता पर उठे सवाल। यूपी के कौशाम्बी में प्रधानमंत्री आवास योजना में भ्रष्टाचार की पोल खुली, एडीओ पर नाराज हुए डीएम। बदसलूकी से आहत होकर डीएम बीडीओ के पैरों में गिरे एडीओ, सुसाइड की दी धमकी। पति को बचाने के लिए पत्नी ने भी अधिकारियों से गुहार लगाई, डीएम ने डांट कर शांत करने को कहा। एडीओ कोऑपरेटिव काफी ड्रामे के बाद हुए बेहोश, अस्पताल में कराना पड़ा भर्ती। यूपी में अखिलेश राज में 102-108 नंबर एम्बुलेंस सेवा पर बड़ा खुलासा, 2000 करोड़ का घोटाला। जांच में खुलासा, एम्बुलेंस पर मरीज को ले जाने का कोई रिकॉर्ड और जीपीएस डेटा मौजूद नहीं। पूर्व मंत्री रविदास मेहरोत्रा का आरोप, मना करने के बावजूद हर महीने 43 करोड़ का भुगतान किया। महाराष्ट्र भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए सीएम योगी का नया दांव, जनता को दिया जाएगा टोल फ्री नंबर। पुलिस महकमे को आदित्यनाथ की हिदायत, भ्रष्टाचार पर लगाम लगाएं, कामकाज और व्यवहार में सुधार लाएं। यूपी पुलिस को सीएम योगी आदित्यनाथ का फरमान, माफिया को पकड़ने के लिए चलाएं बड़े स्तर पर अभियान। सीएम योगी बोले, जेल में बंद अपराधियों पर नहीं हो कोई रियायत, कहा जेल में मोबाइल जैमर की फुल प्रूफ व्यवस्था हो। सीएम योगी आदित्यनाथ का आदेश, उत्पीड़न, आतंक और एसिड अटैक की घटनाओं पर हो तुरंत एक्शन। सीएम आदित्यनाथ की पुलिस को चुरुस्त करने की भी हिदायत, यूपी 100 को भी सही तरीके से चलाने को कहा। यूपी 100 पर जानकारी देने वालों को लेकर योगी का आदेश, पुलिस को कहा किसी को भी परेशान नहीं किया जाए। पुलिस भर्ती में गड़बड़ी पर योगी सरकार का दावा, भर्ती प्रक्रिया में नहीं होगा कोई भेदभाव और भ्रष्टाचार। थानों की बदहाली पर योगी सरकार गंभीर, नए थानों के निर्माण के लिए भारत सरकार को प्रस्ताव भेजने को कहा। नमामि गंगे परियोजना पर एक्शन में सीएम योगी, गंगा दशहरा पर्व से चलाया जाएगा गंगा सफाई का बड़ा अभियान। खुले में शौच को लेकर योगी सरकार गंभीर, 2 अक्टूबर 2018 तक सभी ग्रामीण इलाकों में शौचालय बनाने का लक्ष्य। सूबे की 32,700 ग्राम पंचायतें हाईटेक होंगी, सभी को इंटरनेट से जोड़ा जाएगा। पंचायतों में भ्रष्टाचार रोकने के लिए योगी सरकार का बड़ा कदम, ई टेंडरिंग प्रक्रिया कड़ाई से लागू कराने का निर्देश। बुधवार को सीएम आदित्यनाथ ने ली 3 विभागों की प्रेजेंटेशन, पुलिस, पंचायती राज और होमगार्ड्स विभाग से जानकारी ली। सीएम योगी आदित्यनाथ का मिशन बुंदेलखंड शुरू, आज जाएंगे झांसी। झांसी और चित्रकूट में पानी बचाने के लिए बनाए तालाबों का निरीक्षण करेंगे योगी, गेहूं क्रय केंद्रों पर भी जाएंगे। बीएसपी 22 साल बाद यूपी में पार्टी सिंबल पर लड़ेगी स्थानीय निकाय चुनाव, मायावती का बैठक में फैसला। बीएसपी अभी तक लड़ती थी केवल विधानसभा और लोकसभा चुनाव, खराब प्रदर्शन के बाद रणनीति बदली। यूपी सरकार के मंत्रियों ने भी माना केंद्र का फैसला, स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने हटाई कार से लाल बत्ती। लाल बत्ती न लगाने के आदेश को मोदी के मंत्रियों ने अभी से फॉलो किया, लेकिन गडकरी लाल बत्ती कार में ही दिखे। बाकी मंत्रियों ने भी पेश की मिसाल, गिरिराज सिंह ने अपनी कार से हटवाई लाल बत्ती। मोतिहारी में थे केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह, खुद अपने सामने कार से लाल बत्ती हटवाई। केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा ने भी कार से हटाई लाल बत्ती, विजय गोयल भी बिना लाल बत्ती कार से निकले। महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस बिना लाल बत्ती वाली कार में पुणे पहुंचे, एक कार्यक्रम में शामिल। एमपी में भी नहीं चलेगी अब लाल बत्ती, सीएम शिवराज सिंह चौहान और उनके मंत्री नहीं लगाएंगे लाल बत्ती। लाल बत्ती पर केंद्र के फैसले का छत्तीसगढ़ में भी असर, गेजेटेड अधिकारियों को नीली बत्ती नहीं लगाने का आदेश जारी। राजस्थान सरकार ने तुरंत प्रभाव से जारी किया आदेश, सरकारी गाड़ियों पर नहीं लगेगी लाल बत्ती। देश में लाल बत्ती कल्चर खत्म करने के बाद बोले पीएम मोदी, कहा हर भारतीय वीआईपी है। ट्विटर पर कैबिनेट के फैसले की तारीफ पर पीएम का जवाब, कहा इसे बहुत पहले होना चाहिए था खत्म। 1 मई से लाल बत्ती कल्चर का अंत होगा, कैबिनेट ने सभी गाड़ियों से लाल बत्ती हटाने को मंजूरी दी। पीएम और राष्ट्रपति की गाड़ियों में भी नहीं लगेगी लाल बत्ती, सरकार जल्द नियमों में करेगी बदलाव। अब देश के चीफ जस्टिस की गाड़ी पर भी नहीं लगेगी लाल बत्ती, राज्यों के सीएम भी साधारण गाड़ियों में चलेंगे। केवल इमरजेंसी सेवाओं को नीली बत्ती इस्तेमाल की इजाजत, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड कर सकेगी इस्तेमाल। कांग्रेस ने लाल बत्ती पर फैसले का मजाक उड़ाया, कहा 3.5 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था। मोदी कैबिनेट का एक और बड़ा फैसला, ईवीएम के लिए वीवीपैट मशीनों की खरीद को मिली मंजूरी। वीवीपैट की करीब 16 लाख मशीनें खरीदी जाएंगी, 3173 करोड़ खर्च होंगे। चुनाव आयोग वीवीपैट बनाने पर रखेगा नजर, अगले लोकसभा चुनाव में सभी केंद्रों पर वीवीपैट से होगी वोटिंग। आडवाणी से मिले बीजेपी नेता मुरली मनोहर जोशी, अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर चर्चा। आडवाणी के घर करीब 40 मिनट रहे जोशी, सूत्रों का दावा सीबीआई के बदलते रुख और सरकार से दोनों नाराज। पीएम ने भी बीजेपी कोर ग्रुप में की कोर्ट के फैसले पर चर्चा, अमित शाह, जेटली और राजनाथ शामिल रहे। उमा भारती ने इस्तीफे की मांग खारिज की, कहा इमरजेंसी और 84 दंगों के साजिशकर्ता को इस्तीफा मांगने का हक नहीं। उमा भारती ने कहा कोई साजिश नहीं थी, सब खुल्लम खुल्ला था, मंदिर आंदोलन में शामिल होने पर गर्व। जेटली ने भी उमा भारती के इस्तीफे से इनकार किया, कहा केस में कुछ नया नहीं। विनय कटियार भी जेल जाने को तैयार, कहा सब कुछ खुला था, हम साजिश में नहीं थे शामिल। विनय कटियार ने सीबीआई पर साजिश का लगाया आरोप, राम मंदिर के लिए किसी बलिदान को तैयार।
शिवसेना ने सरकार से चार्जशीट वापस लेने को कहा। पूछा, ऐसे रुख से राम मंदिर कैसे बनाएगी सरकार। उमा भारती और कल्याण सिंह पर कांग्रेस हमलावर। कपिल सिब्बल ने कहा, संवैधानिक पद पर बैठे लोग इस्तीफा। कांग्रेस प्रवक्ता सुरजेवाला ने कहा, बिन भय के कानून करे अपना काम, दोषियों को सजा मिले। लालू ने बहुत बड़े खेल का आरोप लगाया। कहा, आडवाणी को राष्ट्रपति रेस से बाहर करने के लिए सीबीआई का इस्तेमाल। मुस्लिम धर्मगुरु खालिद रशीद ने फैसले का स्वागत किया। आरोपी मंत्रियों के इस्तीफे की मांग की। असदुद्दीन ओवैसी की मांग, सरकार अगर इंसाफ को लेकर गंभीर तो कल्याण को राज्यपाल पद से हटाए। चेन्नई में एआईएडीएमके नेता दिनाकरण के घर पहुंची दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम, थमाया समन। विरोध दर्ज करने के लिए पार्टी कार्यकर्ता ने की आत्मदाह की कोशिश। पुलिस ने कार्यकर्ता को हिरासत में लिया। समन को लेकर दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने नहीं दिया कोई जवाब, मीडिया के सवालों को टाला। दिनाकरण पर चुनाव चिन्ह पाने के लिए रिश्वत देने का आरोप। एक शख्स के जरिए चुनाव आयोग के अधिकारी को दी रिश्वत। अपने पक्ष में विधायक नहीं जुटा पाने के कारण टीवीवी दिनाकरण ने मानी हार, पार्टी छोड़ने को तैयार। सिर्फ 9 विधायक ही दिनाकरण के समर्थन में आए। शशिकला से बात करने के बाद छोड़ेंगे पार्टी का पद। उड़ीसा में उरी मंदिर पहुंची ममता बनर्जी, पीएम मोदी पर हमला बोला। ममता ने कहा, बीजेपी की विचारधारा के खिलाफ स्थानीय पार्टियां एकजुट होने की अपील। बीफ खाने पर बोली ममता, कहा कौन क्या खाएगा या क्या नहीं खाएगा ये सरकार तय नहीं करेगी। हिमाचल प्रदेश के सीएम वीरभद्र सिंह की ईडी के सामने पेशी आज। मनी लॉन्ड्रिंग केस में पेश होने का आदेश। बिहार टॉपर स्कैम पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगा फैसला। बच्चा यादव मुख्य आरोपी है। चीन का भड़काऊ कदम, अरुणाचल प्रदेश में 6 जगहों का दिया स्टैंडर्ड नाम। चीनी विदेश मंत्रालय ने भड़काऊ कदम को वैध बताया। दलाई लामा की गतिविधियों को बताया भारत के वायदे के खिलाफ। अरुणाचल के 6 जगहों के नाम बदलने पर भड़की कांग्रेस। पीएम से चीन के सामने विरोध जताने को कहा। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के डिप्टी हाई कमिश्नर को तलब किया। जाधव को काउंसिलर एक्सेस देने की मांग। दिल्ली हाई कोर्ट ने जाधव पर मांग खारिज की। रिहाई के लिए विदेश मंत्रालय को अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट जाने की थी मांग। खराब खाने के खिलाफ आवाज उठाने वाले बीएसएफ जवान तेज बहादुर बर्खास्त, जांच के बाद कार्रवाई हुई। जांच में गलत पाया गया तेज बहादुर यादव का आरोप। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एक्ट के तहत की गई कार्रवाई। बर्खास्त बीएसएफ जवान तेज बहादुर फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करेंगे, कहा न्यायपालिका में भरोसा। तेज बहादुर ने पूछा, क्या सच बोलने की मिली सजा। अधिकारियों पर भ्रष्टाचार में शामिल होने का लगाया आरोप। बर्खास्तगी के बाद तेज बहादुर की पत्नी ने जारी किया वीडियो, फैसले पर विरोध जताया। अब देखिए देश की आज की बड़ी खबरें। दिल्ली के जाफराबाद में डबल मर्डर से सनसनी, 2 लोगों की गोली मारकर हत्या। सूत्रों के मुताबिक गैंगवॉर में हुई डबल मर्डर की वारदात। मरने वाले बताए जा रहे नामी बदमाश। मामले की तफ्तीश में जुटी है पुलिस। मरने वाले इमरान और कमर के बारे में जानकारी जुटा रही है। एमसीडी की जंग में बीजेपी ने झोंकी ताकत। आज बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह समेत कई दिग्गज प्रचार करेंगे। गृह मंत्री राजनाथ सिंह भी प्रचार करेंगे। किराड़ी और मुस्तफाबाद में जनसभा को करेंगे संबोधन। एमसीडी